जैसे कि अब तक आपने अभी हमने आपको फॉर्मूला पढ़ाए थे कि इससे पहले वाली वीडियो में कोड में थी सर्कल निकाल के, ठीक है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड आइडेंटिटीज के। अब आपने इसके फंक्शन ये पढ़ लिए, फॉर्मूले पढ़ लिए, अब उसको कुछ क्वेश्चन भी देख लिए, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखिए। पहला क्वेश्चन आता है cos x प्लस cot x इक्वल टू a। अब आपने एक रिलेशन पढ़ा था पीछे, आपको फॉर्मूले बताए गए थे कि यहाँ प्लस का होगा फिर आपको माइनस करना होगा, 1 में आ जाएगा, लेकिन यहाँ उसने वैल्यू मांग ली सिर्फ किसकी, cos x की। अब cos x की वैल्यू निकालने के लिए करेंगे क्या, सबसे पहले आपने क्या करा, पहले सॉल्यूशन में आपने पहले cos x प्लस cot x इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1 आपने इसका रेसिप्रोकल कर लिया, व्युत्क्रम कर लिया, आपको मिला कितना, cos x माइनस के cot x इक्वल टू 1/8। आपने इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लेते हैं। हम तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए ये माइनस प्लस के कट जाएगा आपका cos x एंड ये हो जाएगा आपका 2 cos x, ये रहेगा आपका a प्लस 1/a। आप इसका सॉल्यूशन करेंगे यानी एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, डिवाइड में 1 मानेंगे तो जाएगा a² प्लस 1। अब इस 2 को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया तो हो गया a² प्लस 1/2। अब इसी कंडीशन में हमने क्या करा, इसका जो फॉर्मूला होता है आपका 1/sin x, 1/sin x हमने कर लिया। क्यों कर लिया 1/sin x, वो इसलिए क्योंकि हमें वैल्यू cos की निकालनी थी तो हमने sin में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको हमने अगर इसको पलट लिया तो sin बराबर आपके पास आ जाएगा sin x बराबर 2a/a² प्लस 1। आपको वैल्यू निकालनी थी cos की, तो वी नो दैट एक फॉर्मूला होता है क्या, आपने पढ़ा था ये sin स्क्वायर x प्लस के cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। हमें सिर्फ वैल्यू cos की निकाले, हमने सबसे पहले साइन को इधर ट्रांसफर कर दिया तो माइनस का हो गया। इसका cos का जो स्क्वायर इधर जाएगा वो अंडर रूट बन जाता है आपका, तो cos x बराबर हो गया अंडर रूट में 1 माइनस के साइन स्क्वायर x। आपने क्या करा, यहाँ पे साइन x की जो वैल्यू अभी आपने निकाली थी वो यहाँ लगा दी हमने, 2a/a² प्लस 1। इसका होल स्क्वायर करेंगे 2 का तो हो जाएगा 4, a का हो जाएगा a² प्लस 1 का होल स्क्वायर का बन जाएगा। तो हमने क्या करा, इसके डिवाइड में 1 मान के एलसीएम ले लिया। जब आपने एलसीएम लिया तो क्या है, एलसीएम लेने का इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की। इसमें a² प्लस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे जो होता है a² प्लस b² प्लस 2ab वाली कंडीशन यहाँ फॉलो कर दी हमने, फॉलो कर दी। अब उसमें से हमने इसको माइनस कर दिया, यहाँ पर ये आपका ये इस तरीके से ये, तो ये हो जाएगा आपका सब माइनस करेंगे तो आप 2 प्लस में होगा और माइनस से करेंगे 4 तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो उसका जो फॉर्मूला बनेगा तो a² माइनस 1 का होल स्क्वायर का बनेगा, वो आपने रिटर्न को वापस कर दिया। अब अंडर रूट एक कंडीशन फॉलो करता है, स्क्वायर रूट या अंडर रूट, उसके अंदर जब भी कोई वैल्यू होती है डबल तो उसको एक सिंगल कर लेते हैं बाहर ला के। यहाँ तक a² माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ एक सिंगल आ जाएगा, a² प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये भी डबल है, इसका ये सिंगल हो गया। यही इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि ट्राइंगल ABC में B 90 डिग्री है और साइन A बराबर आपको 12/13 दे रखा है, यानी साइन A इज इक्वल टू 12/13। सो उसने कहा साइन A एंड साइन C की वैल्यू फाइंड कीजिए। आपने कहा B 90 डिग्री दे रखा है, आपने एक B 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया आपने सबसे पहले, यहाँ A लाइट कर लिया, यहाँ आपने क्या कर लिया C लाइट कर लिया आपने, ठीक। अब साइन आपको गिवन दैट जो वैल्यू थी वो क्या थी, साइन A इज इक्वल टू 12/13। आपने क्या करा, 12/13 था आपका, तो यहाँ 12 हो जाएगा आपका और यहाँ 13 हो जाएगा आपका, ठीक, यहाँ 13। अब से पाइथागोरस थ्योरम में लगा के आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपको 5। तो आपको cos C की वैल्यू निकालनी थी, cos C की वैल्यू वो आपकी ये आ गई, ठीक है। तो आपने cos C की वैल्यू आई वही 5/13। आपने इसको सॉल्व कर लिया, वही आ गया, कितना आ गया आपके पास, साइन A। अब आपने इसकी वैल्यू निकालनी है, दोनों की वैल्यू निकालनी। इसने कहा था इसकी वैल्यू बताइए, साइन A एंड साइन C। अब साइन C की कंडीशन, यहाँ पे cos C की वैल्यू निकाली, साइन C cos C की वैल्यू निकाली आपने, तो साइन यहाँ पे इसको सही कर दीजिए, ये है cos C, तो cos C की वैल्यू निकालनी। आपने क्या करा, यहाँ पे वैल्यू लगा दी, साइन A की वैल्यू लगा दी, cos C की वैल्यू लगा दी, ठीक है। अब आपने क्या करा, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दी, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दी, ये आंसर हो गया आपका 60.169, ठीक है। ऐसे अगला क्वेश्चन देखें, उसने कहा यदि tan इज इक्वल टू x/y, तो उसने कहा कि ये बताइए कि cos A की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, वी नो दैट cos A इज इक्वल टू होता है 1/sec।
और सेक की जो कंडीशन होती है, सेक की वैल्यू तो यहाँ दी नहीं है, टेन की वैल्यू दी है, तो सेक का एक फॉर्मूला बताएंगे हम। सेक और टेन का रिलेशन क्या होता है, क्योंकि सेक स्क्वायर ए माइनस के टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमने क्या करा, इस टेन को इधर ट्रांसफर कर दिया तो प्लस का हो जाएगा, इसका स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, यानी टोटल मिला के आपको ये आ जाएगा सेक बराबर, ये तो हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 1 ओवर सेक इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आपने करा क्या, यहाँ पर आपने टेन की वैल्यू लगा दी। टेन की वैल्यू कितनी थी आपकी, एक्स ओवर वाई, यहाँ आपने एक्स ओवर वाई कर दी, यहाँ एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर हो जाएगा। आपने क्या करा, इसके बटे में 1 मान के एलसीएम लिया, तो आपको पता मिलेगा वाई स्क्वायर, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये अंडर रूट में है, अंडर रूट के अंदर जब डबल नंबर होते हैं वो सिंगल हो जाता है, आप जानते हैं, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा वाई, और इसको हम घुमा के कहाँ जाते हैं ऊपर, ऐसे फोर कर देते हैं। ये आप 1 ओवर यहाँ पे तोड़, ये है अंश बटे हर होता है, लेकिन यहाँ पे हर में भी अंश बटे हर है, तो जो हर होता है लास्ट वाला पॉजिटिव हो जाता है ऊपर, तो ये इसका आंसर हो गया। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन में कहता है tan a इज इक्वल टू है आपका 16 ओवर 11, तो उसने कहा sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a की वैल्यू क्या होगी, आपको इसकी वैल्यू बतानी है, तो इसकी वैल्यू निकाल। यहाँ आपको tan की वैल्यू दे रखी थी, यहाँ पे sin की और cos की वैल्यू में आंसर मांग रहा था। आप सबसे पहले यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। अपने पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आपने क्या करा, आपको जो sin होता है, sin बराबर होता है आपका लंब बटे, तो यहाँ tan ने दिया है, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब कितना हो गया आपका 60 हो गया, आधार हो गया 11। आपने कर्ण आपको निकालना था, अपने कर्ण के लिए फॉर्मूला लगाया, कर्ण बराबर अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर। ए की वैल्यू, एल की वैल्यू लगा दी, ए की वैल्यू लगा दी। यहाँ है 60 का जब स्क्वायर करते हैं तो आप कितना आता है 3600, और 11 का करते हैं तो कितना आता है आपका 121। हमने इन दोनों को ऐड कर लिया तो वैल्यू आपकी आ गई 3721। अब जब इसका अंडर रूट निकालते हैं तो ये वैल्यू होती है 61 की, निकाल के देखना आप पूरी 61 की। अब आपको वैल्यू किसकी आई थी, साइन ए की एंड कॉज ए की, तो आपने साइन ए की वैल्यू निकाल ली, कॉज ए की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद इन दोनों वैल्यू रख दी यहाँ पे। इसको सॉल्व करेंगे हम तो आंसर आपका आएगा ये, इसका देखिए। आगे ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा, क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है x इज इक्वल टू कॉज ए ओवर 1 माइनस के साइन ए, तो आपको वैल्यू निकालनी है 1 ओवर कॉज ए, सॉरी भाई 1 ओवर x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आपने करा क्या, अगर हम इसके बटे में 1 मान लें और हम इसका रेसिप्रोकल कर लें तो क्या जाएगा, ये पलट देते हैं, तो 1 ओवर x हो जाएगा 1 माइनस साइन ए ओवर कॉज ए। अब ये तो आंसर आ नहीं रहा था किताब में आपकी, तो हमने क्या करा, इसमें थोड़ा सा काम किया आगे, संयुग्मी यानी कॉन्जुगेट कर दी। कैसे, हमने अंश से कर दी। यहाँ पर 1 माइनस साइन था, तो हम जब संयुग्मी करते हैं तो इसमें सिंबल चेंज हो जाते हैं। जैसे 1 माइनस साइन ए था तो यहाँ 1 प्लस साइन हो गया, तो यहाँ भी हो गया आपका 1 प्लस साइन। क्या ये कह सकते हैं कि आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी 1 प्लस साइन ए से। अब यहाँ a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि a कंडीशन बनी, एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी माइनस ए, बी का होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो यहाँ आपने अप्लाई कर दिया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर का जो फॉर्मूला था क्या होता है आपका, साइन स्क्वायर a प्लस के कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। आप साइन को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो आपको पता मिलेगा कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखिएगा, आपने लिया कॉस स्क्वायर। अब यहाँ डबल हो गया और यहाँ एक था आपका, ठीक है, आपने ये काट दिया, तो बचा कितना आपका कॉस ओवर 1 प्लस साइन, यही इसका आंसर हो गया। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि 3 साइन ए प्लस के 5 कॉस ए इज इक्वल टू 5, तो उसने कहा 3 कॉस ए माइनस 5 साइन ए पूरे का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, आपको वैल्यू निकालनी। आपने करा क्या, देखिए आपको जो इक्वेशन दे रखी थी पहले आपने इसकी इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, आपने लेट करा, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। आपने 3 कॉस ए माइनस 5 साइन ए इक्वल टू एक्स मान लिया। अब आपने करा क्या, इक्वेशन नंबर 1 और 2 का स्क्वायर का, स्क्वायर इसलिए करते हैं कि यहाँ पे उसने स्क्वायर में आंसर मांगा था, आपने इन दोनों का स्क्वायर करके इनको ऐड कर दिया। जैसे आपने इसका स्क्वायर करा तो हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर है, 5 का 25 कॉस स्क्वायर है, और इन दोनों का 2a भी होता है, तो इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 साइन ए एंड कॉस ए। ठीक, अब आपने इसका भी कर दिया ऐसे ही, 3 और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए एंड ये हो जाएगा 5 का 25 और साइन का साइन स्क्वायर ए। ठीक, अब आपने इन दोनों को माइनस किया, 30 साइन ए एंड कॉस ए। अब 5 का करेंगे तो यहाँ राइट में 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 5 का 25 हो जाएगा, और x का x स्क्वायर।
ये माइनस का और ये प्लस का दोनों हमने काट लिया, तो बचा कितना क्या, ये साइन, ये 9 साइन स्क्वायर है और ये आपका 25 है, तो 9 और 25 को जब ऐड करते हैं तो 34 होते हैं हमारे, तो 34 साइन स्क्वायर है, 34 कॉस स्क्वायर है। हमने क्या करा, इन दोनों में से 34 को कॉमन ले लिया। वी नो दैट साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, यानी कि एंगल जब सेम होते हैं उनकी वैल्यू 1 हो जाती है, इसकी वैल्यू 1 लगा दी, तो यहाँ बचेगा कितना 34 बचता है, रिजल्ट में कितना आपका 25 प्लस 5 स्क्वायर, हमने 25 को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो 34 माइनस के 24 इक्वल टू कितना 9, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हमें इससे हमने जो माना था वो कैसे माना था, इसकी कंडीशन थी हमारी इस पूरे की एक्स स्क्वायर के बाद कंडीशन को सॉल्व किया था, इसकी जो वैल्यू आई वो ये आ गई अब 9। आगे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है कॉट एल्फा बराबर है किसके, तो आपने कॉट एल्फा को तोड़ दिया, कॉट एल्फा बटे साइन एल्फा, आपने फॉर्मूला पढ़ा है जो भी आपने पहले पढ़ाया गया था, अभी आपको कितना था आपका तो पढ़ा है कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस ए साइन स्क्वायर एल्फा इज इक्वल टू होता है 1। अगर कॉस के लिए वैल्यू करेंगे साइन को हम उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, और 1 ओवर साइन होता क्या हमारे कॉस एल्फा, तो वो कॉस एल्फा यही आपकी वैल्यू है, ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है साइन की पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होगी। हमने इसमें से इसमें कॉमन देखा साइन स्क्वायर एक्स कॉमन था, हमने साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया, तो बचा यहाँ पे कितना, यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे पावर, यानी 2 पावर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगी सिर्फ 2, और कॉस स्क्वायर ये इसकी वैल्यू आप जानते हैं 1 होती है, आपने वैल्यू 1 लगा दी, ये इसका आंसर आ गया साइन स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है कहता है अंडर रूट के अंदर 1 प्लस के कॉस थीटा ओवर 1 माइनस के कॉस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। हमने क्या करा, सबसे पहले हमने ये 1 प्लस कॉस थीटा था, तो हमने इसकी हर की संयुग्मी कर दी, जो हर है आपका कितना 1 माइनस के कॉस थीटा, तो माइनस का है तो आपको बताया संयुग्मी में कॉन्जुगेट में क्या होता है सिंबल चेंज हो जाते हैं, माइनस का था ये प्लस हो गया, प्लस का कंडीशन हुआ कि आपका 1 प्लस के कॉस थीटा 1 प्लस के कॉस थीटा, ये देखिए ये ऊपर जो हिस्सा है यानी अंश है वो दोनों का सेम हो गया, तो ये रहेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर का होल कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे 1 माइनस और 1 प्लस वाली कंडीशन है, तो आप ये देखिए a माइनस बी और a प्लस बी वाली कंडीशन है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का नीचे फार्मूला बना दिया। आप जान वी नो दैट क्या होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हमने रख दिया साइन स्क्वायर थीटा। अंडर रूट की कंडीशन ये कहती है जब डबल नंबर्स होते हैं हम उसे बाहर निकाल लेते हैं सेम, या पावर में 2 पावर हो या 4 पावर हो उसका हाफ कर लेते हैं, तो यहाँ पावर 2 थी या सिंगल हो गया, यहाँ पावर 2 थी या सिंगल, आपने इसको अलग अलग कर लिया यानी ये एलसीएम लेते हैं, तो 1 ओवर साइन थीटा कर लिया, कॉस ओवर साइन थीटा, 1 ओवर साइन थीटा होता है आपका कॉस एक्स थीटा एंड कॉस बटे साइन होता है कॉट थीटा, यही आपका आंसर आ गया। क्लियर।